तो चलिए हम प्रश्नावली 5 के बी, ठीक है, 5 के बी के क्वेश्चन नंबर हम 5 शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित समीकरण के लेखाचित्र खींचे, आलेख खींचना है आपको, ठीक है। क्या खींचना है? आलेख खींचना है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए आपका हो जाएगा प्रश्नावली। प्रश्नावली 5 के बी रहेगा। 5 के बी के आपका रहेगा ए, पहला के ए के, पहला के में क्या दिया गया है? x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y और बराबर में 6 है, यही है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से कैसे बनाएंगे इसे, ठीक। देखिए किस तरह से कैसे बनेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कम से कम 2 हल निकालेंगे। कितना हल निकालेंगे? 2 हल। एक जो है अपना मन से मानेंगे, दूसरा का निकलेगा। चलिए लिखते हैं कि जब x बराबर 2, कुछ भी मान लीजिए आप, जो आपको मन बुझाता है वो मान लीजिए। x बराबर 2, इसलिए x प्लस 2y बराबर 6 है। तो आगे बढ़ेंगे, x का मान रखेंगे 2 अब प्लस 2y बराबर 6 होगा। आगे बढ़ते हैं तो 2y बराबर 6 माइनस 2 होगा। अब बताइए 2y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, इसलिए y का मान मेरा हो जाएगा 2। हो गया ना। चलिए एगो तो हो गया। अब आगे चलते हैं कि जब x बराबर कुछ भी मान लेते हैं, चलिए 0 की मान लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y और बराबर 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। और देते हैं 2y बराबर 6 होगा, 0 को तो कुछ वैल्यू होगा नहीं। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, द्वितीयाई 6, इसलिए y का मान हो जाएगा 3। बोलिए यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आया? अब लगले यहाँ बॉक्स बना देना। चलिए यहाँ लगले बॉक्स हम बना देते हैं। चलिए ex हो गया, ey हो गया, ठीक। x के मान हम शुरू में कितना माने थे? 2, तो y के मान भी 2 आया। उसके बाद 0 माने तो y के मान 3 आया। बोलिए यही हुआ ना। अब बताइए क्या करना है आपको? एक ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ किस तरह से खींचाएगा इसको आप देखिए बढ़िया से, ध्यान से। चलिए यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ हम खींच रहे हैं। चलिए ऐसे हो गया। चलिए इस टाइप से हो गया। यहाँ आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3, ठीक है, 4, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश और यहाँ x, ठीक। x डैश नहीं दीजिए, लग रहा है 6 से सटा हुआ जैसा लग रहा है, तो यहाँ दे देते हैं। हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना, x के मान 2, ठीक है, x के मान 2, तो चलिए x के मान 2 लेते हैं। यहाँ आएगा y के मान भी 2, तो x के मान 2, y के मान 2, ये यहाँ आएगा, एक सामने देखिए, और यहाँ सामने, यानी कि लगभग शायद यहाँ आएगा। आ गया। चलिए
एक्स के मान 0 और वाई के मान 3, एक्स के मान 0 और वाई के मान 3, यहाँ ना ऐसे आएगा। अब स्केल लगाइए और यहाँ से ऐसे, देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ हमको इधर उधर हट सकता है, समझ गए। हाँ, क्योंकि हम यहाँ, मेरे पास स्केल नहीं है, हम हाथ से ऐसे डायरेक्ट किए हैं। यहाँ पर अपना शो कर दीजिएगा कि ई आपका जो है 2 है और 2 है, ठीक। और यहाँ पर आपका है 0 और 3 है, समझ गए, यही है ना। इस समीकरण के नाम रख दीजिएगा यहाँ पर, इसी पर x + 2y बराबर 6 बन गया। बोलिए बन गया ना। ये केमा है, तो 5 के पहला क्वेश्चन है। देखिए तो 3 से होते हुए ऊपर में लिख रहा है। हाँ, इधर जो है ना, इधर जो है ना हमसे गलती हो रहा है, आप सही बनाइएगा ना ग्राफ की कॉपी में तो जाएगा शायद। हाँ हाँ, 5 के है ना, सॉरी 5 के है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहला दबा गया है, 5 के है ना, 1 मिनट, 5 के ये है। अब ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 के तो पूरा समझिए कि साफ हो गया, सब बन जाएगा ना, कि कोई दिक्कत भी है, दिक्कत है डी वाला में, देख लो एक बार। डी वाला में दिक्कत किसी को है कि नहीं है, से बता दीजिए। नहीं है ना, कौन वाला में, डी वाला में क्या दिक्कत है। चलिए डी वाला का देख लेते हैं। देखिए डी वाला क्वेश्चन के आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ठीक, ऐसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। x बराबर सबसे हल्का डी वाला ही है, समझ गए, 3 × y - 1, क्लियर। बताइए x बराबर कितना, 3y और -3 ना। अब यहाँ पर लिखे है कि जब x के मान नहीं रखेंगे, अब की y के रखेंगे तो सीधा सीधी x के निकल जाएगा। तो जब y बराबर हम कितना रखते हैं, 2 रख देते हैं, चाहे 0 रख देते हैं, सब ले बढ़िया। y बराबर 0, क्लियर। y बराबर कितना, 0। तो इसलिए आपका हो जाएगा x बराबर कितना, 3 × 0 - 3, यही ना। एक मतलब कि कितना, 0 और -3, इसलिए x का मान कितना, -3, समझ गए। फिर लिखना है कि जब y बराबर, अपना मन में दिमाग से रखिए कि जो कम हो जाए, तो चलिए y बराबर 1 रखते हैं और कम आ जाएगा, y बराबर 1। तो इसलिए बताइए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 3 × 1 ना और -3, यानी कि x बराबर कितना, 3 - 3, इसलिए x का मान कितना, 0 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस तरह से बॉक्स बना देना है, और बाकी तो आप समझ रहे हैं कि बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है। इसे x है, y है, ठीक। x के मान हम शुरू में, y के मान कितना रखे थे, 0 रखे थे, तो x के मान मेरा आया -3, फिर y के मान हम 1 रखे तो ये 0 आया। बोलिए बन जाएगा, इससे बन जाएगा ना आराम से। चलिए आगे वाला चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है इससे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण है ना, 2x + y - 3 बराबर 0 का आलेख खींचिए। आलेख जो है अक्षों को किन बिंदुओं पर, है ना, बिंदुओं पर काटता है, चित्र में दिखाइए, ये भी बोल रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि ये जो है किस तरह से आपको बनाना है, केमा के। हाँ, तो सीधा सीधी आपको क्या करना है कि आलेख खींच देना है, समझ गए। क्या कर देना है आपको, आलेख खींचना है। तो बताओ आलेख खींच सकते हो, चित्र बना सकते हो, चित्र बनाइएगा ना, कि समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपका 5वां बनाया वैसी बनाना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत। 7वां क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2x - 3y बराबर 6 का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं में से भिन्न बिंदुओं के आधार पर 2 हल लिखें, यही बोल रहे हैं। चलिए इसको 7वां जो है बना कर देखें। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन, चलिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 6 है। 2x माइनस 3y बराबर 6 है। ठीक, अब बताइए यहाँ पर क्या लिखे, तो लिखते हैं अपना मन से जब, ठीक है, आपको कुछ अनुभव लगाना है, अंदाज लगाना है, दिमाग लगाना है कि कितना हम रखें कि कम से कम आ जाए ना, ये तो रखना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम कितना, जीरो रख के में देखते हैं एक्स के मान, है ना, एक्स के मान जीरो रखते हैं। ठीक, एक्स के मान जीरो रखने से क्या होगा, नहीं जीरो रखने से तो जीरो रखते हैं तो जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो रखने से कम हो जाएगा। चलिए जब x बराबर कितना, जीरो, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर इतना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 अगुने कितना रख दें, जीरो ना, अब माइनस 3y बराबर 6। अब बताइए ये तो जीरो हो गया, अब माइनस 3y बराबर कितना, 6। चलिए अब जीरो को तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाए कितना, तो माइनस बराबर 6 ना। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे माइनस 3, 3 दूनी 6, इसलिए y का मान हो गया -2। बोलिए हो गया y के मान कितना हो जाएगा, बोलिए y के मान -2। ठीक, अब बताइए कितना आप रखिए कि आपका कम से कम आ जाए, देख लीजिए एक बार रख के। यदि हम x के मान यहाँ पर कितना रखें, 1 रखें, तो 1 रखें तो 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो r कितना रखें बताइए, यहाँ रखते हैं 2, 2 नहीं रखते 3 रखते हैं x के मान, हाँ x के मान 3 रख के देखते हैं। ठीक, लिखते हैं कि जब, बताइए x के मान कितना रखें, 3, तो अब देखिए इसलिए, ठीक, बताइए इसलिए कितना, तो 2 अगुने x के मान 3 माइनस 3 y बराबर कितना, 6। सबको क्या दिखाई दे रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, और लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि 6 और माइनस 3y बराबर कितना, 6। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, तो अब आपका जो है इस तरह से होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि -3 y बराबर बताइए क्या हो जाएगा, ई पट्टी 6 कोची में है, ऊपर जाएगा तो बताइए 6 माइनस 6 होगा। अब बताइए -3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। चलिए आगे हो जाएगा y बराबर 0 बट्टे -3, इसलिए y का मान कितना, 0। बोलिए ठीक है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक सही है ना, क्या बॉक्स बना दें अब। चलिए ये बॉक्स आपका रेडी हो गया, समझ गए। यहाँ बताइए ऊपर x लिख देते हैं, यहाँ x और यहाँ y। बताइए शुरू में x का मान कितना है, 0, y के मान -2। क्लियर, अब बताइए x के मान कितना है, 3 है, y के मान 0। अरे गलती कहाँ उतार दिए, कहाँ, ओह बोलिए। अब क्या करना है आपको, आलेख खींचना है, क्या करना है, आलेख। तो चलिए हम आलेख खींचते हैं, किस तरह से कैसे आलेख खींचाएगा, चलिए ऐसे, चलिए इस तरह से हम दे दिए। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y डैश, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा 0, कुछ दूरी ले लेना है। क्या हो रहा है, वहाँ से निकलिए, 2 को निकलिए, तो तू ये रहो, तू लिख लो, लिख लो वहाँ से। दोनों पीछे जाओ, अच्छे बच्चे के जैसा काम करो, ठीक ना।
नहीं ना 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 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, रन दीजिए, आगे देखिए, हल्ला कोई नहीं करेगा। आगे देखिए, बताइए यहाँ पर तो हो गया। अब इस साइड में आते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, लिखा गया ना। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, x के मान बताइए कितना है मेरा, बोलिए। x के मान 0 यहाँ ना, y के मान -2 यहाँ। चलिए हो गया। अब बताइए x के मान कितना, 3 यहाँ ना, और y के मान 0, तो यहीं पर ना, यहीं पर आएगा ना। अब यहाँ से ये दोनों जो है क्या होगा, ऐसे मिलावल जाएगा, स्केल से मिला दीजिए, ठीक। मिल गया। हाँ, उसके बाद समीकरण के यहाँ नाम लिख दीजिए, जो समीकरण किसका नाम था, कैसा नाम था समीकरण के, यहाँ 2x -3y बराबर में 6, समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि साधारण समीकरण 2x -3y बराबर 6 जो है का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं में से भिन्न बिंदुओं के आधार पर 2 हल निकालिए। के हल निकालने के लिए बोला जा रहा है, 2 हल। के माँ का है, ये सतमा का है ना। तो देखिए 2 हल, ठीक। 2 हल बोल रहा है ना। सतमा की केमा था दूसरा कि पहला, एक ही को सतमा में है, सतमा में एक ही क्वेश्चन है ना। देखिए हल पूछ रहा है इसका, तो देखिए कहने का मतलब है कि जब आप आलेख के कॉपी में बनाइएगा तो उसमें क्लियर आपका चिन्ह रहेगा। यहाँ पर देखिए, यदि हम मान के चले ये माइनस चिन्ह को देख रहे हैं, यदि माइनस चिन्ह को देख रहे हैं, इधर देखेंगे कि कहाँ पर टकरा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह को इधर देखिए, जहाँ टकराएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है x के मान, अथी y के मान। तो देखिए यहाँ पर मान लो संयोग बस मान लो यहाँ टकराया, यहाँ पर मान लो बिंदु हो गया, ठीक। यहाँ बिंदु हो गया, तो यहाँ बिंदु हो गया। तो बताओ किसका मान है, -y किसका अथी माइनस जो है 3 किसका मान है, y का। ये y हो गया, एकड़ सामने जो आएगा ये बताओ क्या है, 1 है। तो ये किसका हो जाएगा चिन्ह, अथी मान हो जाएगा x के। तो इसका मतलब x बराबर -1 -3। तो आपको देखना है जब आलेख बनाओगे कॉपी में, तो देखना है कि कहाँ पर दोनों चिन्ह टकरा रहा है, ओकर सामने सामने देखिए, ठीक है ना। तो जो टकराएगा, जहाँ पर जो चिन्ह को काटेगा, वही मान आपको क्या कर देना है, लिख देना। शायद मान लो कि यहाँ पर -4 है, तो ये इन्हें टकराएल है, इन्हें टकरा गया यहाँ। चाहे मान लो कि 6 है, तो 6 के इन्हें टकरा गया, इसको और आगे मैं बढ़ा दूँ, जैसे देखिए यहाँ हम बढ़ा दिए, 6 के यहाँ देख रहे हैं, तो 6 के देख रहे हैं कि यहाँ पर टकरा रहा है, इस तरह से ऐसे टकरा गया। इन्हें देख रहे हैं कि 6 यहाँ है, इन्हें भी यहीं टकराएल है, देखो ऐसे टकरा गया ना। तो इसका मतलब कि यहाँ x के मान कितना हो जाएगा, -6 होगा, है ना, -6 होगा। और y के मान भी कितना होगा, -6 हो गया। आगे बात समझ में आए। तो इस तरह से आपका इसका कई गो मान निकल जाए, क्योंकि मान तो इसका होता है अनंत, होता है ना, तो कोई भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। लेकिन कब पता लगेगा, जब आपका आलेख के कॉपी रहेगा, तब बढ़िया से पता लगेगा। बना के उस पर देखिएगा, ठीक है, तब पता लगेगा। है, लेकिन अभी यूज नहीं हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में हम लोग आएंगे अभी, क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है। आइए 8 ना, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में देख लीजिएगा, समीकरण 2x + y अब बराबर में आपका कितना है, 5 है, का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदु में अलग अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखे। अब कि 3 हल कह रहा है, जैसे 7वां वाला था, शांत रहिए,
जैसे आपका 7वां क्वेश्चन नंबर था उसी तरह से आपका केमा आएगा, 8वां आएगा। चलिए तो आप लोग बना लीजिएगा इसको आराम से। आए चलिए नेक्स्ट आ जाइए केमा क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में आइए। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है ऐसे, 9वां क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन में है 2 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 40 रुपया है। 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितना है, 40 रुपया। ठीक है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। जब एक कलम 8 रुपया, ठीक है, कितना में, 8 रुपया में मिली हो तो एक पेंसिल का मूल्य क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितना है, तो चलिए इसको हम पहले मान लेते हैं कि मान लिया कि एक कलम है ना, मान लिया कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य, यही मानेंगे ना। चलिए तो देख लेते हैं बना के कि ये कैसे बनता है से। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए। केमा क्वेश्चन नंबर बोलिए, 8वां ना, ओ 9वां अथी 8वां तो बन ही जाएगा आपका, 9वां में आ जाइए। ठीक, तो चलिए हम आते हैं। मान लिया कि एक, ठीक है, चलिए एक कलम का मूल्य है ना 100 रुपया तथा एक पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य y रुपया, मान लिए, यही ना। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार बताइए, प्रश्नानुसार जो है आपका क्या हो जाएगा। तो ये पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक कलम है ना, एक कलम के बताओ कीमत कितना है, कितना है, 100 रुपया है। यदि हम आपको बोले कि 100 रुपया है, 100 रुपया, 100 रुपया नहीं। ठीक, तो देखिए एक कलम का मूल्य, ध्यान से सुनिएगा, एक कलम का मूल्य। अब हम दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। एक कलम का मूल्य मान के चलिए कि 4 रुपया है। एक कलम का मूल्य कितना है, तो बता दीजिए। 3 कलम के मूल्य गुना कर दिए आप ना, तो बताइए एक कलम का मूल्य 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। तो बता दीजिए कि 2 कलम के मूल्य 200 रुपया। आ रहा है बात समझ में। इसी तरह से एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। तो बताइए 4 पेंसिल का मूल्य 4y। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4y, और दोनों जो है कुल कितना रुपया है, कितना है, 40 रुपया है। हो गया 40। बोलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर 2 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो बताइए इतना हो जाएगा ना। 2 से काट दोगे, 2 से कटेगा नहीं, पट्टी गुनना है तो पट जाए तो भाग में होगा ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। एक मतलब कि x प्लस 2y और बराबर में कितना, 20, कितना, 20। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अच्छा, इस समीकरण आलेख खींचिए। चलिए इसका आलेख खींच सकते हो, बोलिए। जब एक कलम 8 रुपया, अभी आलेख खिंचाएगा तब आपको पता लगेगा। तो इसको पहले आप खींचिए, उसके बाद में हम बताएंगे कि क्या उसमें होगा से। बोलिए, बात समझ में आ गया। अरे पहले इसको खींच लो, खींचोगे तभी इसका रास्ता आगे निकलेगा। समझ गए। 2 कॉमन ले लिए हैं, ये दोनों में कॉमन है ना। यही 2 जो है गुन्ना में है तो पिट गया, तो भाग में हो गया, कट गया। समझ गए, ये तो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग अब उतारिए इसे बढ़िया से। ठीक।